बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अब ठीक होंगे। मैं हूँ फवाद से आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल FZ एडवाइज़र में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि हम घर बैठे ख़ुद किस तरह ऑस्ट्रेलिया का ई विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 03169385 289। आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बजरिए वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज रब्ता करना है। इस पर आपने कॉल नहीं करनी क्योंकि ये नंबर मेरा ऑफ होता है, इस पर जस्ट व्हाट्सएप ऑन है, तो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे गुफ्तगू करनी है। तो गुफ्तगू का आगे बढ़ाए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बड़ी कंट्री में, जैसे शेंजन स्टेट्स होते हैं, यूरोप स्टेट्स हैं, अमेरिका US वगैरह हैं, अमेरिका UK वगैरह हैं, तो उसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ी कंट्री में आता है जिसमें बहुत सी कैटेगरीज़ के वीज़े हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा लॉन्च किया है, तो पाकिस्तानी जो है वो ई वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा, जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है Gmail ID की मदद से। उसके बाद आपने उस अकाउंट में अपनी डिटेल्स इनपुट करनी है और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने उसको बड़ी डिटेल में, बहुत एक लेंथी फॉर्म होता है, वो आपने बहुत डिटेल में बारीकी से वो आपने फिल करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद घर बैठे ये अपना काम जो है ख़ुद कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी पासपोर्ट, CNSC की कॉपी, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके NTN सर्टिफिकेट होने चाहिए, FBR के टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए लास्ट 3 या 2 ईयर्स के। इसके अलावा बिजनेस लेटर हेड, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, SCP रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका NOC होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, बैंक सैलरी स्लिप या पे स्लिप्स होनी चाहिए। आपके पास जो है आपके अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 15 से 20 लाख का बैलेंस, उसमें क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, जिससे आप शो कर सके कि आपके पास सफिशेंट फंड्स है कि आप अपने आप को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, जिसमें आपके ड्राइविंग लाइसेंस, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, कोई आपके पास जायदाद हो, कोई जो है आपके पास ये स्किल के सर्टिफिकेट हो, वो इस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में लगते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए, हम जो आपके लिए तैयार कर सकते हैं, वो होता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, डे टू डे आइटनरी, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप ख़ुद ये करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी ये सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम अपनी नॉमिनल सी कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं और आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, और उसके अलावा आपको जो है आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग करके आपको तमाम आपको फैसिलिटेशन दे सकते हैं। जब वीज़ा अप्लाई हो जाता है उसके बाद क्या करना है, आपने जो है जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपने फ़ी पे करनी होती है। फ़ी आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। इसकी जो फ़ी है वो 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 44-45,000 के राउंड अबाउट बनते हैं। जब वो आप पे कर देंगे तो उसके बाद आपने जाना है इस्लामाबाद या कराची में इसकी बायोमेट्रिक के लिए। याद रहे बायोमेट्रिक की जो फ़ी है वो आपने वही जाके पे करनी है, और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वही अपना जो वीज़ा लेटर है वो लेके आप सेंटर में जा सकते हैं। वॉक इन क्लाइंट्स को वो एंटरटेन करते हैं, और वहीं पे आपने 1400 या 1500 रुपये की फ़ी होती है, वो आपने दे के अपनी बायोमेट्रिक्स वहाँ पे करवा लेनी है। उसके बाद आपने वेट करना है। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है वो मिनिमम 1 to 2 वीक्स में आ जाता है उसका डिसीजन। अगर उन्होंने देना भी हो तो वो दे देते हैं, नहीं देना हो तो वो जल्दी ही अपना डिसीजन दे देते हैं। इसको इतना वो लोग टालते नहीं है। अच्छा, अब जो हम मेन बात करने जा रहे हैं वो होती है फ़्रॉड की, कि आजकल एजेंट उसमें फ़्रॉड कैसे करते हैं। याद रहे जब आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आपको मिल जाता है, उस पर ई वीज़ा होता है, तो उस पर 2 से 3 चीज़ें होती है जो काबिल गौर होती है। पहली चीज़ होती है वो होती है कि वीज़ा ग्रांट नंबर। अब वीज़ा ग्रांट नंबर जो है इसी पे ज़्यादातर फ्रॉड होता है, क्योंकि वीज़ा ग्रांट नंबर आप जो है
वो बहुत आसानी से एडिट हो सकते हैं और बहुत आसानी से उसकी फीडिंग भी हो सकती है। तो आपको एजेंट वो दिखाता है कि आप वीज़ा ग्रांट नंबर जो है वो आप जब ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर जाके, इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके इंटर करते हैं तो तमाम आपकी डिटेल्स आ जाती है कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, तमाम डिटेल्स आ जाती है। तो लोग कहते हैं हाँ ये तो वेबसाइट से भी जो है आ चुका है, इस पर हमारी सारी डिटेल्स, तो ये जो है ये जेन्युइन वीज़ा है। और आपको एजेंट कहेगा कि हम जो है आपकी वीज़े की ज़िम्मेदारी लेते हैं, हम एयरपोर्ट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो आपका वीज़ा ग्रांट नंबर चेक नहीं होता, वहाँ पे आपका जो नंबर चेक होता है वो होता है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, TRN, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये भी वीज़े में सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता है। वीज़े की कॉपी मैं एक लगा दूँगा, आपको जाके चेक कर सकते हैं। वो जो नंबर होता है वो एयरपोर्ट पे चेक होता है, और जब आप वो नंबर ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे देते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि नो डेटा फाउंड। तो ज़्यादातर इस चीज़ पे ही फ्रॉड होता है। यहाँ पे हमारे लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लोगों से लाखों रुपए ले लेते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। याद रहे कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, हमसे रब्ता मत करिएगा। हम लोग डन बेस का काम नहीं करते, हम टोटली जो है लीगल काम लेते हैं। जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट कर लीजिए 0316938529। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।